नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आज की वीडियो में मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं जिसमें एक बिच्छू और एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है। जिसमें बिच्छू उस व्यक्ति को 5 ऐसी आदतों के बारे में बताता है जिससे कि उसके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान हो गया था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। कभी वह किसी के पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता था, जिससे लोगों की नज़रों में उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घरवाले उसे किसी भी काम को कहते थे तो वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता था, और किसी कारणवश उसे उस काम को करना पड़ता था तो वह जल्दबाजी में बिना किसी मन के उस काम को करता था। और जब घरवाले उसे कुछ कहते या समझाते तो वह अपनी गलती माने बिना घर वालों से बहस करता था। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता था और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता था। उस व्यक्ति को लगता था कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझको खुशी मिलेगी, या अगर मैं पूरे दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझको खुशी मिलेगी। यह सब कुछ करके उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए तो खुशी मिलती थी, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप होने लगता था। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और बेचैन हो जाता। धीरे धीरे वो व्यक्ति भी समझने लगा कि उसकी आदतें ही उसकी सारी समस्याओं का कारण है। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय को बर्बाद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन बाद में मुझे पश्चाताप और दुख होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों में ढल जाता। अब तो वह व्यक्ति भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन उसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन को ही जीना होगा। यही सोच सोचकर वह बहुत ही उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। वो तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस व्यक्ति को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास जंगल में चला गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर एक चबूतरे के ऊपर बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। उस युवक ने उनके सामने जाकर उनको प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति को बैठने को कहा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याएं उस बौद्ध भिक्षु को बताईं कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन हर बार वह असफल रहता है। भिक्षु ने बिना कुछ बोले बड़ी ही शांति से उस व्यक्ति की बात को अंत तक सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपनी आदतों को बदलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हुई हैं, वह कुछ ही दिनों में कैसे बदल सकती हैं? इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा,
आज मैं तुम्हें ऐसे 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर जिन्हें तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट जाएंगी, साथ ही ये पांचों आदतें तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। उस व्यक्ति ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक बिच्छू से उन पांचों आदतों को बताने के लिए आग्रह किया। तभी बिच्छू ने कहना शुरू किया और बिच्छू ने पहली आदत बताया, किताबें पढ़ना। बिच्छू ने कहा, दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छुपे हुए हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले यही प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठ चुके हैं और उन लोगों में से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और किताबों में लिपिबद्ध कर दिए हैं। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही अपने प्रश्नों के उत्तर को एक किताब को पढ़कर ही पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी एक किताब में एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और इसके साथ ही तुम किताबें पढ़ने से नई चीज़ों को भी सीख पाओगे। तुम खुद की कमियां को जान पाओगे। तुम्हारे मन में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसीलिए तुम्हें आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालना होगा। ये आदतें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएंगी। फिर बौद्ध बिच्छू ने दूसरी आदत के बारे में कहा, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जब हम हर रोज़ लिखने की आदत को डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम जो लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन को वो विचार पक्के हो जाते हैं। बिच्छू ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं बना है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज़ कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते रहते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या उसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आए या ना आए ये ज़रूरी नहीं है। फिर बिच्छू ने तीसरी आदत के बारे में कहा, रोज़ ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज़्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहता है और ध्यान तुम्हारी इसी बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाकर के खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में ज़्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर मजबूत और तनाव मुक्त रहता है और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। फिर बिच्छू ने चौथी आदत के बारे में बताया, जो पूरी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। वो है शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं से हटाकर हमारे पास क्या है इस पर लेके आए तो हमारी पूरी ज़िंदगी में खुशियों से बाहर आ जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लूँगा तब खुश होऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तब खुश रहूँगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है या आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं उनमें खुशी को ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को यह भी नसीब नहीं है और खुशी कहीं भी किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलती।
खुशी इससे नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया या हमने क्या ले लिया या हम क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से महसूस ये होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने के आदत को अपने अंदर ढाल लेते हैं, तो यही आदत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। बिच्छू ने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि जो 5 आदतों में से तुम्हें जो आदत अपनानी चाहिए वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारे जीवन को सबसे ज़्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। फिर बिच्छू ने 5वीं आदत के बारे में कहा, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को सफलता और उस चीज़ को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करते हुए देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों के लिए सपने देखता है, ये उन चीज़ों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें सफलता को कई बार अपने मन में हासिल करते हुए विचार करना चाहिए। इसीलिए आप जो भी बनना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर वह बौद्ध बिच्छू चुप हो गए। वह व्यक्ति उस बिच्छू की बातों का मतलब समझ चुका था। उस व्यक्ति ने उस बिच्छू के सामने उन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और बिच्छू को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव लाएगी। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही प्रेरक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।